आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, तो हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन गलत है उस पर आप चैलेंज कैसे करें। ठीक है, अपने ऑथेंटिक प्रूफ के साथ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चन गलत है वो गलत कौन सा है, वो देख लेते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम बाद में। और ये क्वेश्चन एकदम क्लियरली गलत दिया हुआ है, इस पर आप चैलेंज करें। ठीक है, गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में लाया गया? तो या तो 1862 या फिर 64, इन दोनों में से कोई होता तो हम सही मान लेते, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं है। उसके अलावा ना 63 है, ना 65 है, ना 66 है, ना 61 है, कोई सा ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया। तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका डिलीट होना चाहिए और इसका मार्क्स सबको मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस पर आप चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है? चैलेंज के लिए जहाँ से आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है राइट आंसर के साथ डाउनलोड किया, वहीं पे आपके ऑब्जेक्शन क्वेश्चन का भी एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके आपको करना है। वहाँ पे आप क्लिक करके आगे जाएंगे तो सारा फिल किया हुआ मिलेगा। वहाँ पे आपको ये डालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी, ये आपका क्वेश्चन आईडी, ये पहला वाला क्वेश्चन आईडी, उसके बाद आप में अलग होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही हो, ये सबके साथ ज़रूरी नहीं, बल्कि आपका जो सीरीज़ होगा वो आगे पीछे होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर भी अलग हो सकता है, क्वेश्चन आईडी भी अलग होगा। तो जो आपका क्वेश्चन आईडी है उस क्वेश्चन आईडी को आप फिल करेंगे वहाँ जाने के बाद, और वहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं। तो चूँकि उर्दू में तो कोई लैंग्वेज है नहीं, लेकिन आप वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या हिंदी में सेलेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। और वहाँ पे एक और आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या क्वेश्चन गलत है, या क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस गलत हैं, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा इबहाम है कि जो मतलब क्लियर नहीं है। तो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट करके आप वहाँ पे फर्दर चीज़ें बोल रहा है कि आप कुछ और कमेंट करना चाहते हैं, रिमार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट सूटेबल एज पर NCERT, या फिर इंग्लिश ही में लिखें, अगर रोमन नंबर में उर्दू में ना लिखें, इंग्लिश ही में लिखें। ठीक है, या आप कहेंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप चैनल लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप जुड़ जाएंगे, मैं स्टेटमेंट डाल दूँगा और ये PDF भी आपको डाल दूँगा। ये तो आपको मिल जाएगा एक मार्क्स। देख लेते हैं नवाया उर्दू 10वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब NCERT की बुक है। आपको ये फ्रंट पेज भी लगाना है, फिर आप देखेंगे यहाँ मजमून में, ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान, फिर औरत के हुकूक़ एक मजमून है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही लगा देना है। ठीक है, इसको हाईलाइट करके इंट्रोडक्शन का पार्ट लगा देना है। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे चूँकि चाहे तो क्वेश्चन आईडी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आईडी आप लिख सकते हैं। मेरा PDF अगर यूज़ करना चाहेंगे तो क्वेश्चन आईडी आपको हटाना पड़ेगा, इसको क्रॉप कर सकते हैं। और सफ़ा नंबर तो यही रहेगा, क्योंकि सफ़ा नंबर जो है NCERT के हिसाब से 68, तो ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे शख्सियत के बारे में जो तारुफ है, वहाँ पे अगर देखेंगे ये लाइन यहाँ से, तो आपको मिलेगा 1862 में जब वो गाज़ीपुर में थे, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। तो साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? 1862। तो इसका हवाला दे सकते हैं, 1862 को आप दलील मान सकते हैं, और ये ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन आपका डिलीट होना चाहिए एज़ पर NCERT टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लगा देंगे। तो और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि आपका जो साइज़ होनी चाहिए, ठीक है, PDF साइज़ जो होनी चाहिए, नॉट मोर देन 400 KB, 400 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 400 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 400 KB से ज़्यादा तो उसे आप कंप्रेस कर ले। ये PDF मैं खुद डाल दूँगा अपने ग्रुप वाले लिंक पे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और चैलेंज ज़रूर करें सभी लोग। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरा 63 मैंने लगा दिया था, आसपास होने की वजह से सही है, वो सही नहीं है, बल्कि ये वैसे ही क्वेश्चन गलत होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, इसका मार्क्स सबको मिलना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर और किसी क्वेश्चन पे डाउट हुआ और चैलेंज के लायक हुआ तो फिर उस पर मैं वीडियो बना दूँगा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, ताकि उस पर भी आप चैलेंज कर सकें। फिलहाल अभी इसको आप चैलेंज करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।